सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानन्दाय परं गुरुम्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ वेदांत भागवतम पंचम स्कंध प्रारंभम। यत्रामि लोक विस्तारास्तारा इव निहायसि। यत्रामि लोक विस्तारा स्तारा इव विहायसि। भासयन्ते तमहं वन्दे बालगोपाल मालपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम स्कंद प्रथम अध्याय प्रीवत चरित्र। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा कि भगवत भक्त आत्मा राम प्रियवत कर्म बंधन में डालने वाले गृहस्थाश्रम में रुचि उनकी कैसे हुई, जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबी आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। प्रियव्रत ने किस प्रकार गृहस्थी में रहकर भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। प्रियव्रत को श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था, आत्म साक्षात्कार हो गया था। ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेकर निरंतर ब्रह्माभ्यास यानी आत्मा में जीने का जीवन व्यतीत करते थे। स्वयंभू मनु की आज्ञा पालनार्थ राज्य और गृहस्थ का निर्वाह करते थे और आत्म स्वरूप में ही जीते थे। छठा श्लोक। वेद पार्षद देवता सभी उनका सम्मान करते थे। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं कि ज्ञान परिस्थिति सापेक्ष नहीं है। एक बार किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको फिर कोई भी परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए उसको डिगा नहीं सकती। उसमें गृहस्थ आश्रम भी बाधक नहीं हो सकता। ज्ञानी चाहे गृहस्थ में रहे, विरक्त रहे, सन्यासी रहे, अवधूत रहे, परिव्राजक रहे, एक कुटी रहे, वृक्षवासी रहे, फलाहारी रहे, दुग्धाहारी रहे, कहीं भी कैसी भी अवस्था में ज्ञानी रहे, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में ज्ञानी रहे, वो ज्ञानी को कभी बाधक नहीं होते। मेरे गुरु महाराज ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं जिस संप्रदाय में हूं, यदि मुझे तुम लोगों का कल्याण नहीं करना होता तो पूरी जिंदगी पूरा जीवन कोई मुझे ये जान नहीं पाता कि मैं ज्ञानी हूं। मैं इन संप्रदायवादी लोगों के बीच में इन्हीं जैसा इनके ढोंग का पालन करके
अपने आप को छिपा के भी जी सकता था। मुझे ये घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी कि मैं ज्ञानी हूं। ऐसा है, ज्ञानी चाहे तो ऐसे हो जाए कि पूरी दुनिया ही उसे ना जान पाए कि वो ज्ञानी है और चुपचाप चला जाए, और ज्ञानी चाहे तो ऐसा हो जाए कि जांग ठोक के खड़ा होकर बोल दे कि मैं ज्ञानी हूं, आ जाओ किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो। ये उसकी बहुत बड़ी करुणा होती है, क्योंकि ज्ञानी को आप पहचान नहीं सकते, ज्ञानी को आप परिभाषित नहीं कर सकते, ज्ञानी के कोई बाहरी लक्षण नहीं होते हैं। ज्ञानी को आप ना वाणी से पहचान सकते, ना आचरण से पहचान सकते, ना वस्त्र से पहचान सकते, ना शरीर से पहचान सकते, ना इंद्रियों के हाव भाव से पहचान सकते, क्योंकि तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखें ज्ञानी को देख नहीं सकती, और ज्ञान जो है वो इंद्रियातीत है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। तो एक बार ब्रह्मा जी सहित नारद जी सब पधारे और ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र प्रिय व्रत से कहा, पौत्र यानी पुत्र का अर्थ, बेटा श्री हरि के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मैं तुम्हारे पिता समस्त ऋषिगण नारद सहित उनकी आज्ञा का पालन हम करते हैं। उनके विधान को कोई टाल नहीं सकता। कर्म जीव दशा के परिभ्रमण की उनको जानकारी दी। 15वां श्लोक, बेटा मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की नींद टूट जाने पर स्वप्न के अनुभव किए पदार्थों का उसको स्मरण मात्र होता है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता, और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण उसका दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। 16वां श्लोक, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होते हैं वह वन वन में विचरण भी करते रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन इंद्रियों के यानी बिना आत्मबोध किए, बिना उसके जो 6 शत्रु हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। तो बेटा जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर यानी इंद्रियों से अलग हटकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। 17वां श्लोक, तुम्हारे दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे इसको सुन के। जो तुम सोचते हो ना कि गृहस्थ आश्रम में तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, और गृहस्थ आश्रम में तुमको ज्ञान हो जाए तो तुम उसे संभाल नहीं सकते, यह बात तुम्हारे मन की उपजाई हुई, तुम्हें भ्रम में डाला हुआ, तुम्हें कमजोर करने के लिए की गई है। जिसे इन 6 शत्रुओं की जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर उसका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें बस में रखने का प्रयत्न करे, अर्थात उनमें जागे, उनको जाने, उनका साक्षी हो जाए। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है, तो ये गृहस्थ आश्रम एक किला है, इसमें आप बहुत सुरक्षित हो। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार चाहे तो गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण कर सकता है, वानप्रस्थ ग्रहण कर सकता है, वन में रह सकता है, कंदरा में रह सकता है, जहां उसकी मर्जी हो वहां रह सकता है। चूंकि तुम भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हो, इसलिए इन 6 शत्रुओं को तुम जीत चुके हो। तो फिर जब भगवान की कृपा हो गई है और 6 शत्रुओं को तुम जीत चुके हो, तो पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों यानी पुराण पुरुष ने जो तुमको कर्तव्य दिया है, भले तुम भोग मानो या ना मानो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन जब भगवान ने आज्ञा की है तुम्हारे लिए, तो भगवान के दिए हुए इन भोगों को भोगो। इसके बाद निस्संग होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को बोलने में थोड़ी चूक हो गई। तुम भोगो, और भोगो कैसे? निस्संग होकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर भोगो, बाद में नहीं होता है ये।
यहाँ पर ब्रह्मा जी से चूक नहीं हुई है, ये भागवत के लिखने वालों से चूक हो गई, क्योंकि उनको ज्ञान तो था नहीं। अरे जो मुक्त हो गया, जो पुरुष मुक्त हो गया, वो तो कुछ भी करेगा उसमें जागा ही रहेगा, आत्मज्ञान में ही रहेगा। तो प्रियव्रत ने त्रिलोकी गुरु ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार किया और मनु जी ने ब्रह्मा जी की पूजन की और वे ब्रह्मलोक को चले गए। 21वां श्लोक है। राजा प्रियव्रत को बड़ों का मान रखते हुए और निष्प्रय भाव से ज्ञान को संभालते हुए पृथ्वी का राजकाज वो करने लगे और प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मति से विवाह कर 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। ये वही वहिष्मति है जिसके नाम पर एक नगर बसा हुआ है। और ये अग्निथ, इष्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सबन, मेघातिथि, वीतहोम, कवि, ये इनके पुत्र थे। इसमें से कवि, महावीर, सबन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और तीनों ने आत्म साक्षात्कार किया था। ये वही महावीर हैं जो शायद तीर्थंकर भी हुए, जिनको जैन धर्म के लोग बहुत मानते हैं। प्रियव्रत की दूसरी भार्या, इनकी दूसरी पत्नी थी। प्रियव्रत की 2 पत्नी हुई है ना। दूसरी भार्या उत्तम, तामस, रेवत आदि पुत्र हुए, जो अपने नाम से मनवंतरों के अधिपति हुए। उत्तम मनवंतर, तामस मनवत्सर, रेवत मनवंतर, ये मनवंतर हुए इनके। प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। अर्बुद वर्ष, ये वर्षों का बहुत बड़ी इकाई है। 11 अर्बुद वर्ष। महामना प्रियव्रत अनासक्त होकर भोगों को भोगते थे और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करने 7 दिन परिक्रमा की। ज्योतिर्मय रथ पर और रथ के पहियों से 7 समुद्र उनके बने और पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए परिक्रमा करने से। जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर। और पहले से आगे द्विगुणित आकार थे। जम्बू द्वीप यदि 1 तो पलक्ष दुगना और शाल्मली तिगना, द्विगुणित आकार के। जम्बू 1 तो पलक्ष 2 तो शाल्मली 4 तो कुक्ष 8 तो क्रौंच 16 गुना ज्यादा तो शाक 32 गुना ज्यादा तो पुष्कर 64 गुना ज्यादा। अपने पुत्रों को इन्होंने इन द्वीपों का राजा बनाया और अपनी कन्या ऊर्जस्विता का विवाह शुक्राचार्य से किया। शुक्राचार्य ने देवयानी को जन्म दिया। राजा प्रियव्रत ने संन्यास आश्रम ग्रहण करके आत्म स्वरूप में वो लीन हो गए। मैं आपको बता दूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के महापुरुषों ने इस पृथ्वी के 7 द्वीपों पे शासन तो किया, लेकिन इस शासन को उनके आने वाले लोगों ने, इस अच्छी व्यवस्था को उनके आने वाले लोगों ने सुचारू रूप से नहीं रहने दिया। और भारत के ये वीर पुरुष, ये गौरवशाली गाथा वाले महापुरुष बस भारत के इस छोटे से भारतीय उपमहाद्वीप तक सिमट कर रह गए। आज के समय उससे भी ज्यादा कम हो रहे हैं। लेकिन आप अगर दुनिया की किसी भी धरती की खुदाई करेंगे तो उसमें आपको भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के प्राचीन अवशेष मिलेंगे। अभी बीच में एक इंटरनेट पर एक पोस्ट पड़ी कि श्रीलंका से सीधी यदि खुदाई की जाए तो वो स्थान अमेरिका में मिल जाता है।
अमेरिका के आसपास हो, जहां पर भगवान हनुमान जी ने रामायण काल में अहिरावण का वध किया था। इसी तरह से आप दक्षिणी अमेरिका में चले जाएं, कोलोराडो में चले जाएं, उत्तरी अमेरिका में चले जाएं, आप कनाडा में चले जाएं, आपको भारतीय संस्कृति के कुछ न कुछ अवशेष वहां जरूर मिलेंगे। दुर्भाग्य का विषय है कि हम अपनी संस्कृति को अपने देश में ही नहीं ठीक से बचा पा रहे हैं, तो फिर दूसरे देशों को अपनी संस्कृति के बारे में क्या बताएंगे। सनातन धर्मावलंबियों से अच्छे तो इस धर्म की वो जो शाखा है, बौद्ध शाखा, जिसको भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान ने ये बौद्ध शाखा की स्थापना की, वो तो आपसे अच्छे हैं कि जो 7 समुद्र पार जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के अंदर एक धारणा पैदा कर दी कि अगर आप समुद्र पार करोगे तो आप धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। ऐसा कभी होता है? जो धर्म सूर्य, चंद्र, अनंत नक्षत्र, आकाश गंगाओं तक व्याप्त परमात्मा सच्चिदानंद का धर्म है, वो कि इन पृथ्वी के जरा से 7 समुद्र पार करने से भ्रष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है? वो तो भला हो स्वामी विवेकानंद का, जो अमेरिका चले गए और उन्होंने प्रवचन दिया, और उनके प्रवचन के प्रभाव से लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा कुछ जाना। भला हो हमारे देश के उन संत महात्माओं का, चाहे वो आत्मज्ञानी नहीं भी थे, लेकिन वो गए, उन्होंने वहां योग सिखाया, प्राणायाम सिखाया, आसन सिखाए, और हमारे हिंदू धर्म हमारे इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग किया। आप खुद अपने घर को लुटवाने के दोषी हो। आपने अपने जीवन मूल्यों को, अच्छे अच्छे मूल्यों को, आपने वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को, आपने परमात्मा एक है इस मूल्य को, आपने अपने तरह तरह के आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथ्यों को लोगों को बताया ही नहीं। और आप लोग इतने ज्यादा बुद्धिहीन निकले कि छोटी छोटी बातों में आप लड़ते भिड़ते रहे। कभी आपने भारत में एक ऐसी बड़ी यूनियन राज्यों की नहीं बनाई, एक सेना नहीं बनाई, जिससे कि आप बर्बर जाति के लोगों का मुकाबला कर सकते। एक के बाद एक आप अपनी आपसी फूट के कारण गुलाम हुए, और उसका परिणाम भोगना पड़ा भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को, भारतीय सांस्कृतिक संपदा को, जिसके कारण ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों लाखों सालों से रिसर्च किए गए ग्रंथों को विधर्मियों ने जलाया, और आपके कारण से इस भारत भूमि की पवित्र बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ। ये आप लोग इसके दोषी हो, क्योंकि आप लोग ब्रह्मवेत्ताओं की बात ही नहीं सुनते थे। आप उस समय भी इन आडंबरों में फंसे थे, आज भी इन आडंबरों में फंसे हो। उस समय भी आप में उतनी ही फूट फाट थी, आज भी आप में उतनी ही फूट फाट है। मैं इस प्रवचन के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस सनातन धर्म में जो उपशाखाएं हुई, बौद्ध हुए, जैन हुए, सिख हुए, और भी जो उसके अंदर और देखा जाए तो जैनों के अंदर 13 पंथ हैं, और भी ज्यादा पंथ हैं। सिखों के अंदर 2-3 पंथ हो गए, और बौद्धों के अंदर 2 बड़े बड़े पंथ हीनयान और महायान हो गए। और तो और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धर्म भी जातियों में बंट गया, देवता भी जातियों में बंट गए, और इस बंटवारे के कारण आज ये स्थिति हो गई है कि सनातन धर्म के लोग एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मनुवादी बता रहे हैं। और आपकी इस मूर्खता के कारण, जो कि वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं थी, आपने जाति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था की, उसके कारण आपके समाज का एक बड़ा वर्ग
आज तक आपका विरोधी है, आपकी संस्कृति का विरोधी है, आपके धर्म का विरोधी है। और इसी विरोधाभास में ये अगर ऐसी ही स्थिति बनी तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये परम ज्ञान, ये मोक्ष, ये ब्रह्म विद्या, ये तो अभी भी कुछ 10-20 लोग ही पूरे भारतवर्ष में इसने रुचि रखते हैं कि तो थोड़े बहुत जिनको इच्छा है। मैंने तो अभी तक इतने सारे प्रवचन दिए, 1700-1800 प्रवचन दिए, मेरे को तो बस 10-20 लोग मिल पाए जिनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में इस देश में वो लोग मौजूद हैं जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान इसको जानते ही नहीं और वेदांत और ब्रह्म ज्ञान को अपना विरोधी समझते हैं। और लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपके राम और कृष्ण और अनेकानेक महापुरुषों को गाली देना अपना फैशन समझते हैं। और उन लोगों में से कई ऐसे लोग हो गए जो आपका धर्म और संस्कृति छोड़कर यवनों के धर्म और संस्कृति में प्रविष्ट हो गए। और जैसी स्थिति हो गई, जैसे जंगल काटने के लिए कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का हैंडल लगता है, ऐसे वो आपको नष्ट करने के लिए उस लकड़ी का हैंडल बन गए। अगर फिर तुम्हें इस सनातन धर्म को बचाना है तो तुम्हें सनातन धर्म के उन जीवन मूल्यों पर जोर देना पड़ेगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि परमात्मा सबके अंदर है। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। सारे संसार में जितने भी देवी देवता और पूजित लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, उन सब में एक सच्चिदानंद परमात्मा का चैतन्य है। इसलिए आप लोग उनको पूजते हो। तुम्हें एक रास्ता, तुम्हें सामंजस्य, तुम्हें एक दूसरे का विरोध छोड़कर ये जो मैं ध्यान सिखा रहा हूं साक्षी का, ये ध्यान करना होगा। जब तुम ये ध्यान करोगे और अपने मन, बुद्धि, चित्त के साक्षी होगे तो तुम जानोगे कि बाहर का जितना विरोध है, बाहर का जितनी शत्रुता है, बाहर का जितना मनोमालिन्य है, वो सिर्फ तुम्हारे मन की बदमाशी और बुद्धि की चालाकी कारण है। परमात्मा जितना आप में मौजूद है उतना ही अमेरिका में मौजूद व्यक्ति में है, उतना ही जर्मन में है, उतना ही लंका वाले में है, उतना ही अरब में कोई रह रहा है उसमें है। परमात्मा सब में एक है, लेकिन उस व्यक्ति का मन अलग ढंग का है, उस व्यक्ति का चित्त अलग ढंग का है। यदि मैं दावे से कहता हूं कि कोई कितना भी विरोधी हो, यदि इस साक्षी के ध्यान को करेगा, 4-5 महीने के बाद वो कह देगा कि नहीं, गुरु महाराज सच कहते हैं, परमात्मा सब में एक है। ये मन, बुद्धि, चित्त का आवरण है, इसने हमारे अंदर विरोध और भिन्नता पैदा कर रखी है। तो ये साक्षी का ध्यान ही एक ऐसा ध्यान है जो इस पूरे विश्व का सीमेंटेशन कर सकता है। इसलिए ये अध्याय इसके प्रथम अध्याय है और श्रीमद् वेदांत भागवत के 5वें स्कंद का ये पूर्ण होता है। और अपन अगले प्रवचन में दूसरा और तीसरा अध्याय देंगे। शुभ।